नमस्कार जी, मैं मंजू। आज मैं आपको क्रोटॉन ग्रो करना सिखाऊंगी। वैसे इस पे मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं पुराने चैनल पे, तो उस पे भी देख सकते हैं। अगर जो मेरे भाई बहन क्रोटॉन लगाने के शौकीन है और पूरी जानकारी चाहते हैं तो वो मेरा वीडियो नंबर 549 ज़रूर देखें। तो मैं वीडियो का लिंक दे दूँगी। तो इस वीडियो में मैं पूरी जानकारी तो नहीं दूँगी, बस कटिंग लगाना ही सिखाऊँगी और मोटी मोटी बातें बताऊँगी। तो ये जो क्रोटॉन आप देख रहे हैं, इसके लिए कोई बड़े बड़े गमले पॉट्स वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। ये किचन में जो वेस्ट मटेरियल होता है 500 ग्राम, जिसमें चीज़ डिब्बे में, तो ये देखिए ये लगा हुआ है इतना बड़ा प्लांट। तो इसमें मैंने ग्रो किया हुआ ये 500 ग्राम का डिब्बा, पतंजलि वालों का, इसमें पता नहीं आंवला कैंडी थी शायद। हाँ, तो इस डिब्बे में भी ये देखो कटिंग से इजीली ग्रो हो जाता है। ये 2 ब्रांचेस और ये इतना पूरा ये फैल गया है। तो मैं इन चीज़ों का भी बड़ा इस्तेमाल करती हूँ और इजीली आप इसे उठा के कहीं भी रख लीजिए। ना कोई भारी है ना मिट्टी है, ऐसे 1 उंगली से भी उठा सकते हैं, 2 उंगली से भी ऐसे उठा सकते हैं इसको, ऐसे आराम से। ना कोई आपको कहीं किसी को बुलाने की ज़रूरत है, भाई बड़ा भारी भरकम गमला है तो हमारा उठा दीजिए। ड्राइंग रूम में रखिए, चाहे इंडोर रखिए, चाहे इसे आउटडोर ग्रो कहीं भी कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं इसे लगाना सिखाऊंगी और ऐसे ही छोटे से डिब्बे में ग्रो करूंगी। तो चलते लगाते हैं। तो बारिश के छींटे पड़ना शुरू हो गए हैं। मैं थोड़ा फिर इस तरफ आके बनाने लगी हूँ। तो इस तरह से मैं एक कटिंग ये कट करके ले आई हूँ। अपनी पसंद का जो मर्जी आप ला सकते हो। तो गार्डन में अगर फ्लावर्स ना भी हों, ये रंग बिरंगी पत्तियों वाले पौधे हों, तो ये भी खूब अच्छे से फैलते हैं और सुंदर बनाते हैं। बस इस तरह से ये काट लें। और वीडियो नंबर 549 में मैंने ये कई तरह से ग्रो करना सिखाया है और उसमें रिजल्ट्स भी दिखाए हुए हैं जो मेरे तैयार हो गए हैं। और सब तरह की उसमें जानकारी दी है कि क्यों इनकी पत्तियां झड़ती हैं, कैसा मौसम इनको सही लगता है, और इनको जो एसिडिक सॉइल पसंद होती है और एसिडिक सॉइल बनाने के लिए आप उसमें क्या मिला सकते हो, वो सब जानकारी दी हुई है। और ऊपर के जो ये पत्तियां हैं थोड़ी, ये ऐसे कट कर लो इस तरह से। ये हम इसलिए काटते हैं कि अगर ज़्यादा सारी पत्तियां रहेंगी तो फिर वो एनर्जी जो प्लांट है उसी को चलाने में लगाएगा और वो फिर ख़राब भी हो सकता है। तो इस तरह से इस एंगल से ये काट लेना है। ये देखा, ऐसे कट लगा लेना है। तो मैं एक बारी और ऐसे लगा देती हूँ कट इस तरह से। 3 से लेके 6 इंच तक आप इसकी कटिंग ले सकते हैं कोई भी। तो इस तरह से चाहे तो ये भी पत्ती हटाने चाहे तो हटा दो, ये ऐसे। तो अगर बारीक पत्तियों वाले कोई होते हैं तो उनकी साबुत पत्ती भी रख सकते हैं जरा सी ऊपर। और इस तरह से बस ये ले लेना है ये। और मैंने ये इसी तरह का जो ये 500 ग्राम आंवले वाला जो मेरा डिब्बा है, आपके घर में कई खाली पड़े होंगे, बस ड्रेनेज सिस्टम चेक कर लें इसका। और मिट्टी जो एसिडिक सॉइल इसे पसंद होती है, ये इस तरह से ड्रेनेज होल चेक कर लें। और साइड पे ड्रेनेज होल देने हैं, क्योंकि कई बार हम ऐसे नीचे देते हैं और वो अगर बड़े पोट होते हैं तो फिर हमें उठा के देखना चेक करना मुश्किल होता है। और साइड में हम आराम से कर सकते हैं। खैर ये तो छोटा सा पोट है। और मिट्टी बनाने के लिए इसमें जो पोटिंग मिक्सचर है सीधे तौर पे उस पर लगा सकते हो। तो मैं तो इसी में चलाऊंगी, जैसे मैंने पुराना प्लांट एक दिखाया है। तो इसको भुरभुरा कर लेना है। तो इसमें मेरा मैंने कोलियस लगा रखा हुआ था और वो छत पे पड़ा हुआ था। तो धूप ज़्यादा मिलने से गर्मी में वो प्लांट मर गया मेरा जो छत पे था। तो अब मैंने इसको भुरभुरा कर लिया। तो मैं सोच रही हूँ कि इसमें ये क्रोटॉन लगाऊंगी। तो इसके छोटे छोटे इसमें भी लगाओ बोतलों में, तो खूब अच्छे से चल पड़ते हैं। ये इस तरह से लगा लेना, कर लेनी भुरभुरी मिट्टी। तो मिट्टी बनाने के लिए आप एक हिस्सा जो गार्डन की मिट्टी ले लीजिए, एक हिस्सा आप कोकोपीट मिलाइए। तो कोकोपीट जो मिट्टी को एसिडिक बनाती है, तो एसिडिक होती है कोकोपीट। और एक हिस्सा जो आप जो भी ऑर्गेनिक मैन्योर, गोबर की खाद हुआ, वर्मी कंपोस्ट, कुछ भी मिला सकते हैं, चाहे दोनों को मिला के एक हिस्सा कर लें। पत्तों की खाद वगैरह ये सब मिला सकते हैं। और कुछ नहीं करना, बस इसको हल्की मिट्टी पसंद होती है। और ये ऐसे करके इसमें ये आपने ऐसे बस ये ऐसे दबा देना है। और इसको अच्छे से पहले मैं इसमें होल बना लेती हूँ, क्योंकि मैंने मिट्टी को ये
बुरबुरा नहीं किया है, ताकि अच्छे से हमारी ये कटिंग ये सेट हो जाए इसमें। ये ऐसे हो गए और साइड से इसे अच्छे से दबा देना है। और चूँकि छत पे पड़ा है ये मेरा पोट, तो गिल्ली है मिट्टी इसकी, फिर भी हम इसमें पानी दे देंगे। तो कोकोपीट के बजाय अगर आपके पास कोकोपीट नहीं है तो आप सैंड भी डाल सकते हैं। और एसिडिक बनाने के लिए तो कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कच्चे दूध का इस्तेमाल करते हैं, इमली के पानी का इस्तेमाल करते हैं, और हल्का सा सिरका डालो सिरके के पानी में, वो भी बन जाती है। या फिर चीड़ वगैरह के छिलके होते हैं, उससे भी जो ये बन जाती है एसिडिक। तो बस ये हमारा लग गया। और ड्रेनेज सिस्टम अच्छा रखना है, पानी ना बहुत कम देना है ना ज़्यादा देना है। पर मेरे यहाँ जैसे मौसम होता है तो मेरे को तो पानी इसे रेगुलरली देना पड़ता है इन्हें। और मैं अब इसे जो बाहर नहीं रखूँगी, क्योंकि बीच में तेज़ धूप भी आ जा रही है, और फिर इसे अभी इस टाइम धूप की ज़रूरत नहीं है। जब हम कटिंग लगाते हैं तो इसे छाया वाली जगह की ज़रूरत है, तो मैं इसे जिन्नी के अंदर रख दूँगी। और अगर आपके पास आपको लगता है कि ऐसी जगह है जहाँ पे धूप भी तेज़ आ जाती है और छाया भी रहती है, तो आप एक पोली बैग भी ऊपर चढ़ा सकते हैं, ताकि थोड़ी सी नीचे से जब ऊपर से कट कर लीजिए। तो वो भी मैंने कई सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, तो उनसे क्या होता है कि छाया मिलती है, दूसरा मॉइस्चर इसमें लंबे टाइम तक बना रहता है। तो 2 हफ्ते में इसकी रूट्स आना स्टार्ट हो जाती हैं। और इसके जो सारे हिस्से इस प्लांट के जो है पॉइजनस होते हैं, तो ध्यान रखें। जो सैप वगैरह निकलता है तो हाथ जो है अच्छे से वॉश कर लेने हैं साबुन से। और अपने बच्चों को बता के रखना है, चाहे इंडोर रखें चाहे आउटडोर रखें। तो वीडियो नंबर 549 देखें, पूरी मैंने जानकारी डिटेल में दी हुई है। नमस्ते जी, शुक्रिया। और शाम के टाइम अगर जिन्नी के अंदर रखते हैं तो शाम के टाइम इसे फिर बाहर रख दें, जो बड़े बड़े प्लांट्स लगे होंगे, ताकि थोड़ी सी ताज़ी हवा, बहुत सीधी हवा तो नहीं पड़े, पर ऐसे मतलब उस तरीके से पौधों के बड़े बड़े प्लांट्स के नीचे रख सकते हैं। और फिर अंदर रख देना है। उससे क्या होता है कि मिट्टी को थोड़ी हवा मिलती है, तो उससे फंगस वगैरह नहीं आती है। और जिन मेरे बहन भाइयों को पोटिंग मिक्सचर में लगाने की प्रॉब्लम है, फंगस वगैरह आ जाता है, तो वो खाली कोकोपीट में लगा सकते हैं। तो उस वीडियो में मैंने कोकोपीट में लगाना सिखाए हुए हैं। और कोकोपीट, और या फिर कोकोपीट नहीं है तो बारीक जो सैंड होती है, खाली रेत जो होती है, रेत में भी लगा सकते हैं, रेत में भी फंगस नहीं आता है। चलते चलते ये दिखा दूँ, जो कम्युनिटी में मैंने बोगनविलिया का जो पिक दी हुई थी, तो उसमें मैंने बताया बोगनविलिया लगाना। तो जो बोगनविलिया मैंने ग्रो करना सिखाया वो ये मैंने ट्रांसप्लांट किए, तो कुछ महीनों में फूल आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये देखिए फूल वो वाले मेरे ये आ रहे हैं। तो बोगनविलिया आप लगा सकते हैं, और कोई भी कटिंग्स जो अभी लगा दीजिए, ये बहुत ही बढ़िया टाइम होता है। और ज़्यादा सारी लगाना, कुछ चलती हैं कुछ नहीं भी चलती हैं। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया। जो भी कटिंग्स लगाना चाहिए आप, जो कईयों को 3 हफ्ते का टाइम लगता है और कईयों को 1 महीना भी लगता है, कईयों को कड़ी पत्ते को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो उसको भी अभी ग्रो कर दीजिए और फिर वो आपका जो तैयार हो जाएगा। और ये वाली जो क्रोटोन की कटिंग आप अक्टूबर महीने तक लगा सकते हैं। मैंने अक्टूबर महीने तक इसकी कटिंग्स जो है ग्रो की हुई हैं।